तो आज हम भगवत गीता के एक हिंदी अनुवाद और उस पर आधारित भाष्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और इन स्रोतों का जो लक्ष्य है वो है चेतना के एक ऊंचे स्तर को समझना। बिल्कुल, जहां से खुद को जानने का मतलब आत्म साक्षात्कार का रास्ता खुलता है। तो चलिए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो किसी शांत आश्रम या गुरुकुल से नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही तनावपूर्ण और यूं कहें कि नाटकीय माहौल से होती है। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध का मैदान। जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। हाँ, एक तरफ है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई पांडव। और कहानी शुरू होती है महल में बैठे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के पहले सवाल से। अच्छा जो वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं। अच्छा। और वही सवाल एक तरह से पूरी गीता का आधार बनता है। और वो सवाल क्या है? वो पूछते हैं, हे संजय, धर्म के इस क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने आखिर क्या किया? और यहीं से मतलब संजय के जवाब से अर्जुन का वो द्वंद्व शुरू होता है जो इस पूरे ज्ञान का केंद्र है। हाँ। संजय बताते हैं कि कैसे दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े महारथियों को जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण देखकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी सेना को कोई हरा ही नहीं सकता। बिल्कुल, उसे अपनी सैन्य शक्ति असीमित लगती है। हाँ। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना है जिसमें भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं और उनके सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण। और फिर माहौल में तनाव इतना बढ़ जाता है कि युद्ध की घोषणा होती है शंख बजाकर। हाँ, वो शंखनाद वाला दृश्य। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त, और भीम अपना विशाल पौंड्र शंख। कहते हैं कि उस आवाज की गूंज से तो कौरवों के दिल दहल गए। और ठीक इसी निर्णायक मोड़ पर, मतलब जब युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, अर्जुन एक बहुत ही अजीब सी मांग करते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। ये एक योद्धा की स्वाभाविक उत्सुकता लगती है ना? लेकिन जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। पूरी तरह से। अर्जुन का नजरिया वो पूरी तरह बदल जाता है। वे अपने सामने कोई दुश्मन नहीं देखते। नहीं, बल्कि अपने ही परिवार वालों को देखते हैं। हाँ, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पिता महाभीष्म, मामा, ससुर, भाई, बेटे सब सामने खड़े हैं। और ये देखकर उनका सारा शौर्य, सारा पराक्रम सब गायब हो जाता है। हाँ, स्रोत में वर्णन है कि उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और हाथ से उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष फिसलने लगता है। वो पूरी तरह टूट जाते हैं। और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए। कोई सुख नहीं चाहिए। लेकिन उनका तर्क सिर्फ भावुक नहीं है, वो इसके गहरे सामाजिक परिणामों की भी बात करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। नहीं, वो एक पूरी दलील पेश कर रहे हैं। क्या दलील है वो? वो कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, और जब कुल का नाश होता है तो सदियों से चली आ रही जो सनातन परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और जब परंपराएं टूटती हैं तो समाज में अधर्म फैल जाता है। बिल्कुल, और उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी और समाज में अवांछित संतानें पैदा होंगी, जिसे स्रोत में वर्ण संकर कहा गया है। हाँ, ये शब्द आज के समय में विवादास्पद लग सकता है, लेकिन उस संदर्भ में अर्जुन का डर सामाजिक व्यवस्था के पूरी तरह बिखर जाने का था। सही बात है। तो उनका डर ये था कि इससे न केवल उनका कुल नरक में जाएगा, बल्कि पितरों को श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उनका भी पतन हो जाएगा। तो ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं था। नहीं, ये एक गहरा नैतिक और सामाजिक संकट था जो अर्जुन को महसूस हो रहा था। वो इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि अपना धनुष बाण रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और कहते हैं इससे तो अच्छा होगा कि कौरव मुझे निहत्ते ही मार डालें। एक तरह से उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। तो जब अर्जुन इस तरह पूरी तरह टूट चुके हैं, युद्ध के मैदान में हथियार डाल चुके हैं, तब श्री कृष्ण का जवाब आता है। और कमाल की बात यह है कि वे कोई दिलासा नहीं देते, कोई सांत्वना नहीं देते, नहीं, बल्कि एक तरह से उन्हें झड़क देते हैं। हाँ, उनकी पहली प्रतिक्रिया थोड़ी कठोर जरूर लगती है। वो कहते हैं, हे पार्थ, ये नामर्दी तुम में कहां से आ गई? ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अपने दिल की इस छोटी मोटी कमजोरी को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह सुनकर तो अर्जुन और भी उलझन में पड़ जाते होंगे। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग मेरे लिए पूजनीय हैं, जैसे भीष्म और द्रोण, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उनके लिए तो भीख मांगकर जीना भी ऐसे खून से सने राज्य को भोगने से बेहतर है। और बस
यहीं से गीता का सबसे गहरा और पहला उपदेश शुरू होता है। हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे असल में शोक करने के लायक हैं ही नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये सब राजा मौजूद नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो यहाँ आत्मा की अमरता का सिद्धांत सामने आता है। मतलब ये कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि जैसे आत्मा एक ही जीवन में बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे में जाती है। शरीर तो बदलता रहता है। हाँ, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो ठीक वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा बस एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। अच्छा। एक समझदार इंसान इस बदलाव से घबराता नहीं है। और यहीं पर वो बहुत प्रसिद्ध उपमा आती है, कपड़े बदलने वाली। हाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। नवानी गृणाति नरो अपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णा न्यानानि संयाति नवानी देही। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये उपमा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये मृत्यु के पूरे विचार को ही बदल देती है। हाँ, ये अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक ट्रांजिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। ये तो अविनाशी, शाश्वत और हमेशा एक जैसी रहने वाली है। यही इसका सार है। और इसी समझ से कृष्ण कहते हैं कि सुख, दुख, सर्दी, गर्मी ये सब तो बस हमारी इंद्रियां और बाहरी दुनिया के संपर्क से पैदा होने वाले अस्थायी एहसास हैं। ये आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। जो बुद्धिमान व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही मोक्ष या मुक्ति के योग्य है। ठीक है, अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर और सुख दुख सब अस्थायी है, तो कोई ये भी तो सोच सकता है कि फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है? सही सवाल है। कर्म का महत्व क्या रह जाता है? यहीं पर कर्म योग का सिद्धांत आता है, जो शायद गीता का सबसे व्यवहारिक संदेश है। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और गीता इसका बहुत सीधा जवाब देती है। कर्मयोग का सार है फल की इच्छा या आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। स्रोत में साफ कहा गया है कि सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई सिद्धि या पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। असल में बिना कर्म किए तो शरीर का गुजारा भी संभव नहीं है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज की दुनिया में जहां हर चीज प्रदर्शन और नतीजों से जुड़ी है, बिना फल की चिंता किए काम कैसे किया जा सकता है? देखिए, गीता महत्वाकांक्षा छोड़ने की बात नहीं करती। अच्छा, बल्कि उस महत्वाकांक्षा के नतीजों से खुद को ना बांधने की बात करती है। मतलब अटैचमेंट से बचने की बात है। बिल्कुल। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है, जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, लेकिन मन ही मन उन विषयों के बारे में सोचता रहता है, उसे पाखंडी या मिथ्याचार कहा गया है। सही। यानी असली नियंत्रण बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। आप दुनिया को दिखाने के लिए योगी बन जाए, पर मन में वही सब चल रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। सच्चा कर्मयोगी वो है जो मन से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और बिना किसी लगाव के कर्म करता है। कृष्ण यहाँ अपना खुद का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ पाने की इच्छा है, फिर भी मैं लगातार कर्म करता हूँ। और वे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः। हाँ, यानी जैसा आचरण एक श्रेष्ठ या लीडर करता है, बाकी आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वो अपने कामों से जो मिसाल कायम करता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे चलती है। बिल्कुल। इसलिए अर्जुन को एक क्षत्रिय और एक लीडर के तौर पर अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, ताकि समाज में धर्म की स्थापना हो सके। ठीक है, तो हमें बिना आसक्ति के कर्म करना चाहिए, लेकिन ये आसक्ति या लगाव ये आता कहाँ से है? क्यों कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर होते हैं और कुछ हमेशा बेचैन और लालची? क्या इसका भी कोई जवाब है? हाँ, बिल्कुल है। यही पर गीता हमें भौतिक प्रकृति को समझने का एक अद्भुत ढांचा देती है, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। सत्व, रजस और तमस। हाँ, ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और ये हर जीवित प्राणी को इस दुनिया से बांध कर रखते हैं। इन 3 गुणों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सत्व क्या है? जरूर। सत्वगुण सबसे शुद्ध माना गया है। ये ज्ञान, शांति और सुख से जुड़ा है। जब कोई पूरी तरह फोकस्ड, शांत और खुश महसूस करता है, तो कह सकते हैं कि उस पर सत्वगुण का प्रभाव है। और रजस? रजोगुण की उत्पत्ति
इच्छाओं और अटैचमेंट से होती है। ये कर्म, जुनून और बेचैनी लाता है। आज की हसल कल्चर वाली दुनिया, जहाँ हमेशा कुछ पाने की होड़ लगी रहती है। वो रजोगुण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे व्यक्ति कर्म और उसके फल के लालच में बन जाता है। और तीसरा तमोगुण, ये तो सुनने में ही थोड़ा नकारात्मक लगता है। हाँ, तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। ये आलस्य, मोह, भ्रम और नींद से बांधता है। अच्छा। ये रविवार की वो दोपहर जैसा है जब कोई बिना किसी वजह के बस सोफे पर ही पड़ा रहता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में बताया गया है कि ये गुण हमारे भोजन की पसंद को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। भोजन भी 3 तरह का होता है। सात्विक भोजन, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, ये आयु, बल और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और राजसिक भोजन, शायद आज का फास्ट फूड कह सकते हैं। राजसिक भोजन बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा और मसालेदार होता है। ऐसा भोजन दुख और बीमारियां पैदा करता है। और तामसिक तामसिक भोजन बासी, स्वाधीन, सड़ा हुआ और अपवित्र होता है, जो आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। मतलब जैसा आपका गुण वैसा आपका भोजन। तो ये तो सत्व, रजस और तमस का एक चक्रव्यूह जैसा लगता है, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हाँ, एक तरह से तो हैं। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का सबसे सीधा और सरल रास्ता क्या बताया गया है? वो है भक्ति योग, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठने का सबसे आसान तरीका है हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देना और पूरी तरह से उनकी शरण में आ जाना। इसमें किसी खास योग्यता की भी शर्त में ही रखी गई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो पूरी भक्ति से उनकी शरण में आता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। वो किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखते। नहीं, केवल उसका भाव देखते हैं, उसका इरादा देखते हैं। उन्होंने इसका एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण भी दिया है। हाँ, वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका मतलब? यानी यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। वो भाव ही सब कुछ है। तो संदेश यह है कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना और लगातार उनका ध्यान करना ही परम सिद्धि का रास्ता है। हाँ, और ये कर्मयोग को भी आसान बना देता है, क्योंकि जब आप फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है ना? सही बात है। और खास तौर पर इस युग यानी कलयुग के लिए स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग बताया गया है। वो क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप। इसे इस युग में आध्यात्मिक पूर्णता पाने का सबसे निश्चित और प्रभावशाली रास्ता बताया गया है। तो हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक योद्धा के व्यक्तिगत संकट से शुरू हुई ये बातचीत जीवन, मृत्यु, कर्म, प्रकृति और मतलब यथार्थ के गहरे दर्शन तक पहुंच गई। बिल्कुल। गीता का संदेश सिर्फ युद्ध करने या न करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका सार ये है कि जीवन के हर कुरुक्षेत्र में, हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता चुनने के लिए हमें अपनी समझ को गहरा करना होता है। हमें ये पहचानना होता है कि क्या अस्थायी है और क्या शाश्वत। और फिर बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना होता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। अंत में संजय, जो ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, अपना निष्कर्ष देते हैं। हाँ, उनका फाइनल वर्डिक्ट। वे कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री विजय ऐश्वर्य और अचल नीति है, ये मेरा मत है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। गीता में शरीर को क्षेत्र यानी खेत कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ यानी उस खेत को जानने वाला। तो सवाल यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार अपने इस शरीर, अपनी भावनाओं, अपनी परिस्थितियों यानी इस क्षेत्र को ही अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। और अगर हम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को सच में समझना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में क्या बदल सकता है?